नाम जगतपाल था, वैसे उनके बाल बच्चे भी बहुत थे, 40 के लगभग। सब हंसते रहते थे उस सब समय। कहते थे साहब आप रामत करथो महू करथो। अपने समधियान में घूमते थे जगह जगह, कहीं मरनी, कहीं विवाह, कहीं गौन, कहीं बरही, कहीं कुछ। मस्त रहते थे। बाथरूम में गए, लौटे नहीं, देर हो गई, लोग गए खोले तो नहीं रहे। इस सपने से जग करके तो इस सपने का ख्याल होता है। जो हम सोते हैं, सोते में सब सपना देखते हैं, जगने पर उसका ख्याल होता है। और ये सपना जो हम देख रहे हैं जागते जागते, शरीर छूट जाने पर इसका ख्याल भी नहीं होगा। और उस तरह सब चल रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं। जो कोरी रेजा बुने, नेरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। जैसे जुलाहा थान बुनता है, लंबे लंबे थान होते हैं, भरनी का तागा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये दो डालता रहता है और एक एक तागा पढ़ते पढ़ते पूरा थान बुन जाता है। ऐसे काल का लेखा है। एक एक सांस आते जाते मृत्यु निकट आ जाएगी, और निकट ही नहीं, ये शरीर मृत्यु के मुख में चला जाएगा। इंजन, मकान, पुल, ये सब के विषय में इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन के बाद ये समाप्त होगा, लेकिन शरीर के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ा से बड़ा डॉक्टर, वैज्ञानिक कुछ नहीं बता सकता। जवान, बूढ़ा, बच्चे, किसी का ठिकाना नहीं। जंगल ढेरी राख के ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में राख की ढेरी लगी थी। साहब ने लोगों से कहा देखो इसके ऊपर घास उगी है। ये राख की ढेरी भी इंसान थी, लेकिन आज राख की ढेरी है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। मेरे अपने माने हुए शरीर के ऊपर तुरबत बनेगी, कब्र बनेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये अंतिम सत्यता को देखना चाहिए। इस सत्यता को बहुत कम लोग देखते, जानते तो सब हैं। कौन नहीं जानता है कि शरीर की मृत्यु है, लेकिन जान करके भी यही होता है, हम तो अभी रहेंगे। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो अवशेष हैं वो यही कामना रखते हैं कि हम यहीं रहें। ये रहने की जगह नहीं है, उठ करके चल देने की जगह है। देखो मैं यहाँ गद्दी पर बैठा हूँ, बैठा रहने के लिए नहीं, काम करो और उठो चलो। मुझे ऊंची गद्दी मिली है, मैं बैठा रहूँ, आप लोग चले जाएं और सब चले जाएं। ये टेंट वाले सामियाना उखाड़ने लगे, कहे महाराज उठिए, और मैं कहूँ नहीं भाई मुझे ऊंची गद्दी मिली है, नहीं उठूँगा। कहें कि महाराज आपके नीचे मेरी लकड़ी, इसको निकालना होगा, अंत में तो उठना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा।
जिसे छोड़कर हाथ मलना पड़ेगा वहां मन फसाना महामूढ़ता। जाको जाना उतघरा सो क्यों जोरे मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। साहब कहते जिसको उस घर में जाना है इस घर की क्यों फिक्र करे। पहुना जाता है तो अपना चित्त उठाए रखता है। घर वाला कहता नहीं बहुत दिन पर आए हैं 4 दिन रहना है, पहुना कहता नहीं भाई आज रुक रहा हूं कल नहीं रुक पाऊंगा। अपने घर की उसे चिंता होती है, काम धाम करना है। अपने घर को पहचानो, आपका घर कहां है। राम उपासक कहते हैं हमारा घर साकेत लोक है, अयोध्या का नाम साकेत है। तो उसी के आधार पर आकाश में साकेत लोक का स्वर्ग मानते हैं। श्री कृष्ण महाराज गोपालक थे, वृंदावन गोकुल, तो कृष्ण उपासकों ने अपने स्वर्ग को गोलोक कहा है। शैवलोक अपने स्वर्ग को शिवलोक कहा है। ब्रह्मवादियों ने ब्रह्मलोक कहा है। निर्गुणी धारा के संतों ने सतलोक कहा है। मुसलमानों ने जन्नत कहा है। लेकिन ये सब भौतिक हैं, काल्पनिक हैं, कहीं नहीं है। वस्तुतः सतलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, जन्नत, स्वर्ग आत्मलोक है। वो निकट नहीं है, आपका स्वरूप है। अपने मन को समेटो, आत्मलीन हो जाओ, अपने देश में पहुंच गए। शशि शूर रैन सारदी तहां तत्व परले नाहि, काल काल परले नहीं तहां संत बिरले जाएं। इस साहिब का वचन है। वहां चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, तत्व नहीं है, शरद इत्यादि ऋतुएं नहीं है, काल काल नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वहां बिरले संत पहुंचते हैं। तहां के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। आत्मलोक से पतित होकर के हम अनाथ काल से भटक रहे हैं। भूमि में, इस जमीन में, चारों तरफ जहां जाते ममता कहते हो खदेड़ दिए जाते हैं। काल द्वारा झटक करके अलग कर दिए जाते हैं। नहीं चाहते हैं छोड़ें, लेकिन काल जबरदस्ती झटक करके छुड़ा देता है। अपना प्रिय मकान, प्रिय परिवार और सब जितना जो कुछ नाम कहाँ तक लिया जाए, पेड़ पौधे, तरिया डबरा, सब का सब छूट जाता है, एक झटके में छूट जाता है। इसकी याद करो, करो रे मन वा दिन की तदबीर। जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर। घर तिरिया रदंगी बैठी, मात पिता सुतबीर। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। लइके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर। कहीं कबीर न रजहूँ, चेतो माप होत तकसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन के लिए तैयारी करो, अपने को संभालो। ले चलो करते भाई। शरीर जहाँ छुटा लोग रोने लगेंगे, कुछ लोग समझाने लगेंगे। समझाएंगे वो भी रस्मी हैं। उनके जब कोई मरता है तो वो रोते हैं, तब दूसरे समझाते हैं। अंत में कहेंगे भैया जिससे नाता था वो तो चला गया, अब तो मिट्टी पड़ी है। जीव के निकल जाने पर गुरु गुरु नहीं रहता है, पिता पिता नहीं रहता है, माता माता नहीं रहती, मित्र मित्र नहीं रहता है, मिट्टी रहती है। सब कहते भैया मिट्टी पड़ी है, अब इसका जो कुछ करना है वो कर दो, रोने से क्या फायदा होगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मारी के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर।
ये कौन नहीं जानता है, लेकिन कितने लोग याद करते हैं। साल साल बीत जाता है, अकेले में बैठ करके 10 मिनट भी लोग इस पर नहीं सोचते। इतना मोह पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी मदिरा पी करके उन्मत्त भूत है जगत। जब कोई मर जाता है तब आदमी सोचता है कि दुनिया झूठी है। निकट के लोग मरे, जवान मरे, तब और लगता है, और तत्काल लगने लगता है सब बेकार है, लेकिन थोड़े समय में भूल जाता है। कहीं ज्ञान की बात सुने तो लगा, कहीं किताब पढ़े ज्ञान की तो लगा, और फिर भूल गया। और उन्हीं विकारों में आदमी रमने लगता है। सुबह शाम बैठो अकेले में और इस शरीर की असलियत को समझो, अपनी असलियत को समझो, अपने को समझो, बंधन को समझो, बंधनों से अपने को छुड़ाओ। मानव जीवन की एकमात्र सार्थकता है अपने को बंधनों से छुड़ाना। बंधन है मोह, चारों तरफ का लगाव, यही फांसी है और मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान से। सेवा करो, नहीं वही मोह से कारज कोई, जो कुछ बने सो हित करो उनका। ये श्री विशाल साहब ने कहा, मोह करने से कोई काम नहीं बनेगा, जो बन सके उनका हित करो। बाल बच्चों का, परिवार वालों का, मित्रों का, उनकी सेवा कर दो, जो उनका बन सके हित करो। मोह करके क्या होगा? लेकिन मोह लोग करते हैं, हित का काम कम करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, सब पर कब्जा करने के चक्कर में रहते हैं। पत्नी पति पर कब्जा करना चाहती है, पति पत्नी पर कब्जा करना चाहता है, लड़के माँ बाप पर कब्जा करना चाहते हैं, माँ बाप लड़कों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कब्जा करने की जो चेष्टा है, दूसरों को अपने अधीन बनाने की चेष्टा है, इसका परिणाम होता है हम स्वयं सबके अधीन हो जाते हैं। जो दूसरों को अधीन करना चाहेगा वो दूसरों के अधीन हो जाएगा, जो किसी को अधीन नहीं करना चाहता है वो किसी के अधीन नहीं होता है, और वो सबकी यथाशक्ति सेवा करता है। आप लोगों की सबसे बड़ी खामी यह है कि सुबह शाम साधन भजन में बैठते नहीं। कोई कोई बैठता है, अधिकतम लोग नहीं बैठते। टीवी देखते हैं, अखबारबाजी करते हैं, राजनीतिबाजी करते हैं, न लेना न देना। राजनीति से काखा से भी मतलब नहीं है, लेकिन एक भाजपा को ले लेगा और एक कांग्रेस को ले लेगा, और चौरा में बैठ करके गपबाजी करेंगे, गर्मा गर्मी भी कर लेंगे, और कुछ मतलब नहीं, अंत में कुछ नहीं, समय बर्बाद। राजनीति का काम करने वाले राजनेता हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको करने दो। आपके घर में कोई भोजन बनाने वाला है, अब आप भी उसमें चौधराना गांठने जाएं तो क्या फायदा होगा? जो भोजन बना रहा है बनाने दो। जो पशुओं को देख रहा है वो पशु को देख रहा है, जो खेती बाड़ी देखता हो खेती बाड़ी देखता है, अपना अपना काम है। राजनेताओं का अपना काम हो, वो कर रहे हैं, आप अपना काम करो। वोट का समय आए तो जिनको आप देना चाहो दे दो। समय बर्बाद क्यों करते हो? व्यर्थ राजनीतिक बाजी की बात, और टीवी देख करके समय बर्बाद करना, गपबाजी करना, आलस्य प्रमाद में बिताना छोड़ो। सुबह शाम अकेले में बैठो, अपने पर सोचो, काम की लंपटता कितनी घटी, काम में लंपट हो करके क्या पाते हो? अपने को छीड़ करते हो, मलिन करते हो, पश्चाताप करते हो, और फिर वही वासना, फिर वही वासना। उसको घटाओ, त्यागो। क्रोध में पड़ करके जलते हो, दूसरे को जलाते हो, क्या फायदा होता है? शांत करो क्रोध को,
सहो, क्षमा करो। तृष्णा में पड़ करके चित्त जलता है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, चाहिए चाहिए, ठिकाना नहीं। संतोष का शीतल वारी पियो। अकेले में बैठ करके अपने पर सोचो, मेरे कितने विकार छीण हुए, कितने सद्गुण बढ़े। इस प्रकार चिंतन द्वारा दुर्गुणों का क्षय और सद्गुणों की वृद्धि करो। समय से ग्रंथ, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, ये दर्पण की तरह है। स्वाध्याय से जो मुझे लाभ मिला है मैं जानता हूं। मेरी प्रवृत्ति बचपन से स्वाध्याय की रही, मुझे याद है अभी भी। घूर पर पड़े पर्चे को भी मैं झाड़ करके ले आता और पढ़ लेता था। पहली बार मुझे बाइबल का पर्चा, पन्ना घूर पर मिला था, तो उसमें बारंबार प्रभु ईश लिखा रहा है, और प्रभु ईश में जानता ही नहीं था। वहां आसपास में ईसाई कोई नहीं था, मुसलमान थे। मुसलमानों के विषय में तो सुना था, जानता था। मुसलमान के लोग आते थे दरवाजे पर, काफी उनकी घनिष्ठता रही, उनको तो जानता था। ईसाई नहीं जानता था, ईसा नहीं जानता था, तो समझ में नहीं आया ये क्या है, लेकिन पूरा पढ़ डाला। स्वाध्याय की प्रवृत्त होने से मेरा जो लाभ हुआ वो अद्भुत हुआ। जो कुछ लिखने पढ़ने में सहायक हुआ वो तो हुआ ही, मेरे आत्म कल्याण में सहायक हुआ। आवाज भी स्वाध्याय में प्रवृत्ति है। स्वाध्याय करो, ज्ञान के ग्रंथ अकेले में बैठ के पढ़ो। और तीसरी बात, ध्यान करो। चिंतन, स्वाध्याय और ध्यान। चिंतन वास्तविकता पर विचार, जैसे क्रोध, काम, लोभ, मोह कितने घटे, दया, क्षमा, शील, संतोष कितने बढ़े, जिनके बीच में हम बैठे इनका संबंध कितने दिन का है, कब तक रहने वाला है, शरीर क्षीण हो रहा है, गायब हो जाएगा, ये सब विचार करना चिंतन कहलाता है। इससे मन के राग कटते हैं। और दूसरा स्वाध्याय है, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन, उनसे भी मन निर्मल होता है। और तीसरा ध्यान, चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया ध्यान है। किसी आधार को लेकर चित्त एकाग्र करो, बैठो, आंखें बंद कर लो। कोई संत पुरुष, कोई महापुरुष जिनमें आपको श्रद्धा हो, दिमाग में लाओ, उन्हीं का ध्यान करो, मन को विकारों से हटाओ। ये न करो, आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ, वही अभ्यास करो, तो आदत होगी रुकने की। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ, लगातार सांस पर मन को एकाग्र करो। एक बिंदु की कल्पना कर लो, शरीर में कहीं बिंदु पर मन ठहराओ। कुछ लोग दोनों कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, उंगली डाल ली और गनगनाहट की आवाज सुनाई देती, उसी को सुनते रहते हैं, तो दुनिया की बातें भूल जाते हैं। ये सब क्रिया योग है, मन को ठहराने का आलंबन है। अंतिम साधना है दृष्टाभ्यास। कुछ मन में न लो, किंतु जो मन में आए उससे उदास होते जाओ। ध्यान दो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा है, नदी की तरंगे आती और जाती हैं, वो देखता है, उसमें बहता नहीं। इसी प्रकार मन को देखो, मन में बहो ना। जो कुछ मन में उठता है उससे उदास होते जाओ, तो धीरे धीरे मन की तरंगे शांत होगी। जब ये अभ्यास बढ़ जाता है तो साधक बैठता है और मन कुछ सोचता ही नहीं। दोपहर में इसी को मैंने निर्विकल्प कहा था। ध्यान की पूर्ण अवस्था है निर्विकल्प, संकल्प शून्य हो जाना, ये उच्चतम स्थित है।
यह तब होता है जब मन चारों तरफ से निष्काम होता है और अभ्यास प्रबल होता है। तब साधक संकल्प छोड़ करके शांत हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो करो। जिस महापुरुष में आपको श्रद्धा है, राम में, कृष्ण में, कबीर में, शिव में, किसी में, उनका चित्र मन में ले लो, उन्हीं का ध्यान करो। कुछ शुरू करो। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक है छोटी सी, उसको ले लो और 20-50 बार पढ़ो। पढ़ते पढ़ते आपको लाभ होगा और मन बनेगा वैसा करने। शुरू करोगे तो रास्ते में चलोगे और पहुंचोगे भी। शुरू ही नहीं करोगे तो क्या होगा? मन की गंदगी, मन का विकार, मन का भार घटाओ, यही भवसागर है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी अखबारों में छपता है, पत्र पत्रिकाओं में छपता है, अमुक व्यक्ति के आत्मा पर प्रेत का दबाव रहता है। बराबर उसके आत्मा पर प्रेत का दबाव बना रहता है। प्रेत आत्मा कुछ नहीं है। प्रेत आत्मा का अर्थ है जो देह छोड़ के चला गया वो जीव। वो किसी कुछ नहीं करता है, वो जाता है फिर देह धरता है। जैसी वासना वैसे देह। प्रेत आत्मा हमें सुख दुख दे सकता है, बिल्कुल झूठी बात है। वस्तुतः सबका मन प्रेत है और एक आत्मा नहीं, सभी आत्माओं पर प्रेत का दबाव है। जितनी आत्माएं हैं, जहां तक है मनुष्य, पशु पक्षी छोड़ो, उनमें तो बोध नहीं है, उनको उपदेश नहीं लगेगा। मनुष्य के आत्मा पर ये मन रूपी प्रेत का दबाव हरदम बना रहता है। आदमी हरदम भय, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग के दबाव में पिसता रहता है। निर्धन धनी, सामान्य और श्रेष्ठ, विद्वान अविद्वान, सबकी यह दशा है। साधना करके जो अपने चित्त को निर्मल करेगा, दुनियादारी चित्त से हटा करके जो मन को हल्का करेगा, उसका मन प्रसन्न होगा, उसका मन दबाव से मुक्त होगा। बाकी सब का मन दबाव से पिस रहा है। नींद खुली, जो प्रबल वेग मन में है वो आया। अगर भय है तो भय आया, क्रोध है तो क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, मोह आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, चिंता आई। एक न एक उद्वेग मन में आता है और उद्वेगों में आदमी निरंतर जलता है। सारी उपलब्धियों का परिणाम उद्वेग है। धन, विद्या, पद, अधिकार, जनसमूह, इन सारी उपलब्धियों में क्या मिलता है? उद्वेग। और उद्वेग, मानसिक उद्वेग का प्रेत सब आत्माओं पर बराबर दबाव बनाए रखता है। इसको झाड़ने के लिए स्वयं बैगा बनो। बाहर भूत प्रेत कुछ नहीं होते, इसलिए बैगा का धंधा झूठा है। और बैगा कहता है मैं प्रेत को पकड़ लूंगा। प्रेत होता ही नहीं, वो पकड़ेगा क्या? झूठा झाटी है। लेकिन ये प्रेत तो सबके दिमाग पर चढ़ा है, जो मन का प्रेत है, ये असली प्रेत है। और इसमें जो बड़ा बैगा है, गुरु संत, वो आपको बता देंगे रास्ता। आपको स्वयं झाड़ना पड़ेगा। गुरु संत नहीं झाड़ पाएंगे, वो अपना झाड़ेंगे। अपना झाड़ते हैं, अपना सुधारते हैं, अपने को संभालते हैं, आपको बताते हैं, आप अपना झाड़ो। सबका मन सबके ऊपर चढ़ा है और रुला रहा है, रात दिन रुला रहा है। अपने मन प्रेत को झाड़ने का काम करो। समय भागा जा रहा है। दुनिया की उपलब्धि, झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख कहता है। मन में प्रसन्न होता है दुनिया की वस्तु पा करके। जगत तो काल का चबैना है, कुछ मुख में है और कुछ गोद में है। जब चबैना लोग खाते हैं तो बाएं हाथ में चबैना हाथ में ले लेते हैं। कोई पात्र होता है उसमें चबैना रख लेते हैं,
और बाएं हाथ में रख लेते हैं पात्र, और दाएं हाथ से उठा उठा के मुख में डालते हैं। तो कुछ दाने तो मुख में जाकर के पिस रहे हैं और कुछ गोद में है अभी। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सब प्राणी काल के चबैना है, और काल ने कुछ को मुख में डाल करके पीसना शुरू कर दिया है, और कुछ को गोद में लिए है, अब मुख में डालेगा। माली आवत देख के हंसती कूपलियां, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियां। पात झरनता देख के मन झूरे बन रहा है, जही डारी हम केल के सो भी ब्योरो जाए। पात झड़ते देख करके वसंत ऋतु बनराज उदास हो गया कि जिन डालियों पर हम केल किए थे वो सब बौखलाते चले जा रहे हैं। इस संसार की परिवर्तनशीलता को कोई रोक नहीं सकता है। अपने को संभालो। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सपने में बैठे हैं और ये सपना भंग होना है। जो रोज रोज हम सपने देखते हैं, जग करके उसकी याद होती है, लेकिन ये सपना जिस दिन भंग होगा उस दिन इसकी फिर उसी दिन से याद कभी नहीं होगी। जो लोग मर गए अब अपने परिवार के सपने को फिर देख पाएंगे? मरने के बाद अगर अपने दरवाजे पर कुतिया के पिल्ला हुए तो घर में घुसने नहीं पाएंगे, डंडा से पीटे जाएंगे। कुछ भी हो, मनुष्य ही हो तो घर में जाने पाएंगे? कैसा संसार है। जहां हम रह रहे हैं वहां अचानक वहां से बर्खास्तगी है और फिर लौट करके उनसे मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसी पर ध्यान दें। अपने मन को हल्का करना चाहिए। आप अजर अमर शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं। अब आप ही परमात्मा हैं। ब्रह्म परमात्मा ईश्वर खुदा गॉड कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। श्रुतियों में ऋषियों ने, संतों ने, पीरों ने यही अंतिम घोषणा की है और यही अनुभव का विषय है। बाहर कुछ मिलने वाला नहीं। बाहर तो संसार का प्रपंच मिलता है। अपने मन को समेटो, एकाग्र करो, अंतर्मुख हो। जब अंतर्मुख हुआ तो आत्मा स्वयं शेष है। आप लोगों ने सुना होगा कि शेष पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। सांप को शेष कहते हैं और जो प्रसिद्ध सांप है शेषनाग, और विष्णु जी उसके सीने पर लेटे हैं। यह अलंकारिक कथन है। विश्व का मतलब विशाल, महान। शेष का मतलब बचा हुआ। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं तब स्वयं शेष रह जाता है। किसी संख्या का भाग करो तो भाग होता जाता है। जब एक रह जाता है तो शेष रह गया। सारे विचारों को छोड़ते जाओ, सब विचार छूट गए तो आत्मा शेष रह गया। जब शेष रह गया तो इस स्थिति में जो स्थित हो विष्णु है। शेष की स्थिति में पहुंचो। सब विचार छोड़ करके अपने आत्म में संतुष्ट, ये अपने घर को पाना। हम तो कबहु न निज घर आए, निज घर आत्मघर है। यही परमात्मा घर है, यही वैकुंठवास है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री, मानसिक विकारों से मुक्त, ये वैकुंठवास है। स्वर्ग, स्व का गमन, स्व में गमन स्वर्ग है। स्व गा स्वर्ग, अपने में लौट आना स्वर्ग है। आत्म संतुष्ट हो जाना स्वर्ग, मोक्ष और कल्याण है। इसी को गीता में महाराज कृष्ण ने कहा, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हुआ व्यक्ति स्थितवान है। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो, साधना करो, मनन चिंतन करो, अपने आत्मा का उद्धार करो। सबके आत्मा पर मन रूपी प्रेत का दबाव है रात दिन।
जो मानसिक विकारों में हर आदमी पिस रहा है, उससे अपने छुड़ाने का प्रयास करो। प्रवचन में तो एक निर्देश किया जाता है, आपको स्वयं जग उठना पड़ेगा, स्वयं तत्पर होना पड़ेगा, स्वयं सत्संग में आगे बढ़ना पड़ेगा और साधना में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब सफलता होगी। एक प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए वर्षों पढ़ना पड़ता है बच्चों को। आत्मकल्याण के लिए कुछ न करके कैसे काम होगा। लगो। आप लोगों के लिए हित कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।